हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो पावर पॉइंट टेम्पलेट सीरीज का 9th ट्यूटोरियल है। पिछले 8 ट्यूटोरियल्स में आप लोग ये चीज देख चुके हैं कि ये टेम्पलेट्स बनाना कितना इजी है, कितने प्रोफेशनल टेम्पलेट्स बनते हैं और ये टेम्पलेट्स डिजाइन करने की स्ट्रेटजी से भी आप फेमिलियर हो चुके हैं। इस सीरीज के अभी तक के 8 एपिसोड जो भी व्यूअर्स देख चुके हैं उन्हें ये पता लग गया है कि जब भी वो कोई बहुत सुंदर सा डिजाइन या बहुत कोई अच्छी सी इमेज बनी हुई देखते हैं किसी और टेम्पलेट में ऑलरेडी, तो उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कोई बहुत हाई फाई डिजाइनिंग स्किल्स यूज नहीं हुए, ये बहुत सिंपल तरीके से वो खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये सीरीज देखिए और अपनी लाइफ को इजी करिए, खुद टेम्पलेट्स बनाइए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और डिजाइन करते हैं 9th टेम्पलेट, जो कि अगेन एक बहुत ही डिफरेंट टेम्पलेट होने वाला है। ये एक न्यू पीपीटी ओपन की है। अब इसमें हम फर्स्ट स्लाइड ऐड करेंगे। न्यू स्लाइड में जाके ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड में अब सबसे पहले हम करेंगे राइट क्लिक, फॉर्मेट बैकग्राउंड, और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे फिल में, ग्रेडियंट फिल में, और यहाँ से जो प्रीसेट ग्रेडियंट्स हैं इनमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस का। अभी के लिए हम कर लेते हैं ये वाला। अब नेक्स्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और ये जो पार्शियल सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको ऐसे बना देंगे। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए शेप आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन। शेप फिल आप कर सकते हैं, ये वाला। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कर लेनी है, वो है व्यू में जाके गाइड्स गाइड्स लगा लेनी है। उसके बाद आपको अपनी ये इमेज यूं प्लेस करनी है। देखिए, हमने इमेज इस गाइड से अलाइन करके प्लेस की है। अब क्या करना है, ये येलो डॉट पकड़ना है और इसको ऐसे कर देना है एक क्वाड्रेंट में। ये हो गया आपका सेट। अब इसको करेंगे कंट्रोल डी करके जाएंगे शेप फॉर्मेट पे, रोटेट पे, और रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। इसको भी ऐसे ही सेट कर लेंगे। फिर करेंगे कंट्रोल डी, इसको करेंगे रोटेट 90 डिग्री, फिर से इसको ऐसे सेट कर देंगे। और अब हम फर्स्ट शेप को लेंगे, जो हमने ये फर्स्ट शेप बनाई थी, इसको करेंगे कंट्रोल डी, और अब हम इसको कर देंगे फ्लिप वर्टिकल। इस तरह से इनको सेट कर देंगे। अब क्या करना है, अब आपको कीबोर्ड पे जो एरो कीज होती हैं उसकी हेल्प से थोड़ा सा इन्हें दूर कर लेना है ऐसे। बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है क्योंकि दोनों साइड हमें दोनों क्वाड्रेंट्स को देना होगा, तो बहुत ज्यादा गैप अजीब लगेगा। सिमिलरली आप इसे भी कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे कर्सर की से आपको इजीली बिना टाइम लगाए ये सेटिंग हो जाएगी। ये थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है तो इसको हम कम कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से अब लेंगे चारों शेप्स को, कंट्रोल 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 के साथ सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद अगर आपको शेप बड़ी करनी है तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। थोड़ा सा और बड़ा हम इसे कर सकते हैं यहां से ऐसे। गाइस, ये हो गई आपकी शेप एनलार्ज, और अब इसे हम ऐसे रोटेट करेंगे यूं, और इसे लगा देंगे यहाँ पे। थोड़ा सा चाहे तो और रोटेट हो सकती है, ये बिल्कुल ये सेंटर में आ जाएगी। हमें इसे मिडिल में प्लेस करना है, यहाँ लेफ्ट साइड में बट मिडिल में। तो इसे कैसे करेंगे, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे और कर देंगे अलाइन मिडिल। अब इसे आप एरो कीज की हेल्प से यूं मूव कर सकते हैं। हमें कितना मूव करना है हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे। इतना सफिशिएंट है इस तरह से। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये स्लाइड की स्टार्टिंग में ऐसे आए। ये सेटअप करने के बाद अब हम इनमें इंसर्ट करेंगे पिक्चर्स। जैसे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 4 मोस्ट फेमस वर्ल्ड फेस्टिवल्स की प्रेजेंटेशन, तो मैंने उनके पिक्चर्स को ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रख लिया है। अब उसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे ये देखते हैं। देखिए, अब इसे आप कर देंगे, जो आपने कंट्रोल जी किया था इसे कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट जी, मतलब अनग्रुप कर देंगे। अब हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर्स में, दिस डिवाइस में, जहां हमने पिक्चर्स रखी हैं वहां से पिक करेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं दिवाली। अब इस पिक्चर को हमें इस
एक क्वाड्रेंट में, मतलब जो सबसे इधर फेस कर रहा है ये इधर फिक्स करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पिक्चर को लार्ज करेंगे और वो भी सेम प्रोपोर्शन में। कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और इस एंड को पकड़ के ऐसे खींचेंगे। तो ये हो गई आपकी पिक्चर ऐसे सेट। इसको करेंगे राइट क्लिक, सेंड टू बैक। अब आप देख लीजिए किस तरह से पिक्चर इसमें आना चाहिए, वो आप सेटिंग कर सकते हैं। अब कैसे करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हम पिक को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ सिर्फ इस क्वाड्रेंट को लेंगे। ध्यान से कीजिएगा, कोई और क्वाड्रेंट हमें नहीं लेना है। उसके बाद जाएंगे शेप फॉर्मेट में। ये यहाँ पे जो ये दिख रहा है मर्ज शेप्स में जाएंगे, इंटरसेक्ट। देखिए जो इमेज थी वो इस शेप में फिल हो गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे। अब इसका ऑब्वियसली टेक्स्ट भी लिखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिवाली सेलिब्रेशन, क्योंकि इंडिया का सबसे फेमस फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। इसको सबसे पहले कर लेते हैं व्हाइट फॉन्ट कलर। फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड वाला लेंगे, अडोब गॉथिक, और इसका फॉन्ट साइज हम अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर लेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। तो ये हो गया। इसी को एक बार कर देते हैं कंट्रोल डी, नीचे प्लेस करते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं INDIA, इंडिया। कहाँ का ये फेस्टिवल है। थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह से। चाहे तो थोड़ा सा आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन इसको करेंगे कंट्रोल डी। अब इसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए एक नॉर्मल फॉन्ट लेते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, और इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में, बट अभी हम डाल लेते हैं सैम्पल टेक्स्ट। और कैसे डलता है? इक्वल्स टू RAND। ये आपको प्रेजेंटेशन में सैम्पल टेक्स्ट डाल के दे देता है। देखिए इस तरह से आपको जितने टेक्स्ट की नीड हो आप उतना कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको जस्टिफाइड रखेंगे हम, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं इस तरह से। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जितना नीड हो उस हिसाब से। फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट स्लाइड होती है वो एक तरह से मास्टर स्लाइड, या ये कहूं कि पूरी प्रेजेंटेशन की जान होती है। मतलब ये आपका एक पूरा टेम्पलेट प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। जो भी आपको करना है वो आप इस फर्स्ट स्लाइड में ही कर देंगे, क्योंकि बाकी स्लाइड्स में हम जाके सिंपल यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे, मतलब डुप्लीकेट करेंगे। तो क्या फॉन्ट देना है, क्या साइज रखना है, कलर वगैरह सब कुछ आपको इसी एक स्लाइड पे, फर्स्ट स्लाइड पे सेट कर देना है। एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं, हेडिंग में ये शैडो दे सकते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है इससे। अब क्या करना है? जिस तरह हमने यहाँ पे पिक्चर डाली थी उसी तरह हमें बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में भी पिक्चर फिल करनी है। अब उसके लिए क्या करना है? इन सबको फिर से हम ग्रुप करेंगे। और फिर से ग्रुप क्यों कर रहे हैं ये मैं बताती हूँ अभी। कंट्रोल जी से ग्रुप किया और इसको यूं आप रोटेट कर देंगे इस तरह से। क्या फिर से करेंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट जी, मतलब अनग्रुप। अब आप डालेंगे सेकंड इमेज। सेकंड इमेज पे जाते हैं, इंसर्ट में, पिक्चर्स में, दिस डिवाइस पे। लेट्स सपोज हम सेकंड पिक्चर ले लेते हैं, टोमाटीना फेस्टिवल, जो कि होता है स्पेन का। अगेन उसी तरह से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम पिक्चर को एनलार्ज कर लेते हैं। पिक्चर को राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर पे रख के सेंड टू बैक। अब आप देखिए, आपको पिक्चर को सेट करना है कि आप कौन सा वाला इस पूरे पिक्चर का पोर्शन इस क्वाड्रेंट में, इस शेप में शो करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे रख लेती हूँ। ध्यान से, हमें कुछ और नहीं हिलाना है इसमें। फिर से वैसे ही करेंगे हम, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ। शेप फॉर्मेट में जाएंगे ऊपर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे। देखिए ये आ गई। अभी आपको सिर्फ पिक्चर्स इंसर्ट करनी है इन शेप्स में, बाकी कुछ नहीं करना है। सिमिलरली अब हम फिर से इसको ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी से, और फिर से इसको एक बारी रोटेट कर देते हैं ऐसे। देखिए रोटेशन भी बहुत इजी हो जाती है इसके साथ। ये अगर टेढ़ा सेट होता है तो आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर से करेंगे, शेप पे रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। अब लेते हैं हम अपनी थर्ड इमेज, इंसर्ट, पिक्चर्स में जाते हैं, दिस डिवाइस, और ले लेते हैं जर्मनीज अक्टूबर फेस्ट।
सिमिलरली आप यही करेंगे, इसको भी एनलार्ज करते हैं हम फटाफट से। इसको पिक्चर को सेंड टू बैक, इस पे सेट करते हैं कि हमें इसमें कौन सा चाहिए। पिक्चर को सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए, इंटरसेक्ट। फिर से हम करते हैं अपनी कंट्रोल जी, शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। अब हम अपनी लास्ट इमेज को इंसर्ट करेंगे, जो कि है रियो कार्निवल ब्राजील। फिर से इसको ऐसे ही स्ट्रेच कर देते हैं, इस पे रख लेते हैं, सेंड टू बैक करते हैं पिक्चर को, शेप के साथ सिलेक्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहां से इंटरसेक्ट। ये हो गए आपकी चारों इमेजेस इंसर्ट। अब आप इसको एक फाइनल एक बारी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके चारों शेप्स को ग्रुप कर दीजिए कंट्रोल जी से, और इसको हम वापस दिवाली पे ला देते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। तो ये हो गई आपकी सब सेट। इसके बाद जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। इसके लिए हेडिंग वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को किया शिफ्ट के साथ, और फिर थर्ड वाले को किया और कर दिया कंट्रोल जी। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ जाना है, कंट्रोल डी करना है स्लाइड को, यहाँ पे सेकंड इमेज को लाना है। कैसे लाएंगे? पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे इस तरह से। ये हो गया रोटेट। यहाँ पे आप चेंज कीजिए हेडिंग, जो कि हो जाएगी अब तो मैं टीना फेस्टिवल, और ये हो जाएगा आपका स्पेन। ये रैंडम टेक्स्ट है, तो जब भी आप अपनी ओरिजिनल स्लाइड बनाएंगे, ओरिजिनल काम बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना हेडिंग और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये वाली स्लाइड नीचे आनी चाहिए थी। ये है फर्स्ट दिवाली सेलिब्रेशन, ये है सेकंड। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल डी। ठीक है, फिर से शेप पे रखा। अगर ऐसे ढूंढने में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे ये हम करते हैं कभी कभी और ये घूम जाता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसका ये कम कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हमने रोटेट किया थर्ड टाइम, इसको आप बैक टू नॉर्मल कर लीजिए। यहाँ पे चेंज करते हैं, ये है आपका अक्टूबर फेस्ट, अक्टूबर फेस्ट, ये है जर्मनी का। अगेन यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल डी करते हैं फॉर लास्ट वन। यहाँ से पकड़ा इसको और इसको कर देंगे हम रोटेट। देखिए अगर ये सीधा नहीं है, इसका मतलब थोड़ा सा रोटेशन और नीडेड है, इस तरह से। और लास्ट वाला है आपका रियो कार्निवल, जो कि है ब्राजील का। तो ये हो गई आपकी सारी स्लाइड्स तैयार। अब इसमें सिर्फ एक चीज करनी है, मास्टर चीज, वो है सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट किया, ट्रांजिशन में गए और कर दिया मॉर्फ। और गाइज मॉर्फ के साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको कोई साउंड देनी है तो आप साउंड भी दे सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, कोई सी भी एक साउंड देकर देख लेते हैं। साउंड में हम दे देते हैं चाइम्स की। ये सिर्फ एक सैंपल साउंड में आपको देके दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अपनी कोई भी साउंड डाउनलोड करके यहाँ से अदर साउंड में करके आप सिस्टम पे डालेंगे तो यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ साउंड में गए और यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए चाइम दे दी है, कंट्रोल एस। और अब हमें देखना है कि ये मॉर्फ ट्रांजिशन, ये प्रेजेंटेशन कैसी दिखाई देती है। तो जाते हैं अपने स्लाइड शो पे। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। है ना कितना स्मूथ, कितना अच्छा व्हील जैसा ट्रांजिशन। ये था आपके लिए एक और पावर पॉइंट टेम्पलेट, जिसमें हमने बहुत स्मार्टली मॉर्फ ट्रांजिशन का यूज करके इसको बहुत ही आई कैची बनाया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से इतना ही। इस टेम्पलेट का डाउनलोडेबल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्हें टेम्पलेट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट लगता है, सो दैट उनकी लाइफ भी इजी हो।